नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर रेबीज। जो कुत्ते के काटने से हो जाता है ना, स्ट्रे डॉग से या कोई एनिमल काट जाए आपको, तो आपको क्या होता है, रेबीज हो जाता है अगर उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए, जो इंजेक्शन लेने होते हैं वो ना लिए जाए। तो चलिए इसका आज हम क्या बनाएंगे, इसका नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिसपे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। इस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, जो पेशेंट होते हैं, केयर प्लान कौन इनिशिएट कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हो रहा है। इस टाइप के आपके 6 कॉलम बनते हैं। स्टूडेंट को समझाने के लिए 6 कॉलम बेटर रहते हैं। वैसे आप यहाँ पे 4 या 5 कॉलम भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, असेसमेंट आता है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखे जाते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोस आता है, फिर गोल्स आते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखते हैं हम। फिर इंटरवेंशंस लिखे जाते हैं, रैशनल्स लिखे जाते हैं और इवैल्यूएशन लिखा जाता है। इस टाइप का क्या होता है, आपका नर्सिंग केयर प्लान होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे असेसमेंट और डायग्नोस हैं, गोल्स हैं, उनको क्या करेंगे, अलग-अलग करके आपको समझाएँगे, डिस्कस करेंगे उनको। और बाद में क्या करेंगे, सब कुछ टेबल में पुट कर देंगे ताकि आपका नर्सिंग केयर प्लान फाइनली बन जाए और आपको अलग से समझ में भी आ जाए कि वो प्लान कैसे बनाना है। ठीक है? तो एक और डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो भी हम बता रहे हैं यहाँ पे, इसको आप एज़ ए मेडिकल एडवाइस नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ़ स्टूडेंट को समझाने के पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, जो कॉलम आता है वो किसका आता है? सॉरी, यहाँ पे जो एक हमने क्या लिया, हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ली है पेशेंट की, जिसमें हमने नाम लिखा है, एज लिखी है, जेंडर लिखा है, ऑक्यूपेशन लिखा है, एड्रेस लिखा है उसका, मैरिटल स्टेटस लिखा है, मैरिड है, अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखी है, जो भी एडमिशन जब भी पेशेंट एडमिट हुआ है, डायग्नोस लिखा है, रेबीज़ हुआ उनको, ठीक है, कैटेगरी 3 का डॉग बाइट है, मेडिकल हिस्ट्री बताई है उनकी कि 3 दिन हो गए हैं कुत्ते काटे हुए, ठीक है, एलर्जीज़ बताई है, वेट और हाइट। ये था सारे के लिए हमने पेशेंट प्रोफाइल लिखे हैं। आप फैमिली हिस्ट्री भी लिख सकते हैं और फैमिली का जो ट्री बनाना होता है वो भी बना सकते हैं। आपका जो नर्सिंग केयर प्लान है वो और अच्छा लगेगा फिर, ठीक है? अब उसके बाद हमारा सबसे पहला कॉलम कौन-सा आता है? असेसमेंट का। तो असेसमेंट में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं, जो पेशेंट हमें खुद बताता है कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव डेटा, जो नर्स खुद ऑब्ज़र्व करते हैं पेशेंट को देख के कि क्या-क्या उसको हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पेशेंट को उसके कुत्ते ने काटा है तो वो क्या है, काफ़ी डरा हुआ है कि काफ़ी सीरियस ना हो जाए, क्योंकि रेबीज़ की जो बीमारी काफ़ी सीरियस बीमारी है ना, तो काफ़ी डरा हुआ है पेशेंट। वो कह रहा है, वीक फ़ील कर रहा है और नर्वस फ़ील कर रहा है जब से उसका इंसिडेंट हुआ, जब से घटना हुई है। और क्या, उसको ट्रबल हो रही है स्लीपिंग में, क्योंकि उसको मेंटली परेशान हो गया ना काफ़ी, तो उसको क्या है, सोने में तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा, जो नर्सिंग ने ऑब्ज़र्व किया है। डॉग बाइट क्या है? वुंड है लेफ्ट लेग में, मतलब खब्बे पैर में क्या है? घाव हो गया है, कैटेगरी 3 का घाव है, ठीक है? माइल्ड फीवर भी है उसको, 100 से नीचे का फीवर भी है थोड़ा-सा, ठीक है? रेस्टलेसनेस है और एंग्ज़ायटी क्या इंक्रीज़ हो गई उनकी, क्योंकि कुत्ते ने काटा तो घबराहट तो होएगी। रेबीज़ की जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है पेशेंट की, 7 14 और 28 डेज़ में जो लगती है, ठीक है? वुंड नॉट अफेक्टेड बट रेड अराउंड द एजेस, जो जो घाव है, जो किनारे हैं, ठीक है? उसका क्या है, वो लाल-लाल हो गए हैं। ठीक है? तो ये हो गई हमारी असेसमेंट। उसके बाद आती है हमारी, दूसरे नंबर पे आता है हमारे डायग्नोस। तो डायग्नोस क्या होता है, जो हम डेटा उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को कंबाइन करते हैं ना, उससे क्या बनता है हमारा, नर्सिंग डायग्नोस बनता है। तो इसमें क्या आ रहा है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है क्योंकि एनिमल बाइट का वुंड है, ठीक है? फियर और एंग्जायटी हो रही है क्योंकि पॉसिबल डिसीज़ ट्रांसमिशन हो सकता है, रेबीज़ हो सकता है कि कुत्ते ने काटा हो, मान लो उसको रेबीज़ हुआ, तो डरना तो बनता ही है भाई, ठीक है? नॉलेज डेफ़िशिएंट है, उसको नॉलेज की कमी है, क्योंकि रेबीज़ प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, उसके बारे में सबको नहीं पता होता ना, तो उसके बारे में डेफ़िशिएंट है उसकी नॉलेज। डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न हो गए उसके, क्योंकि फ़ियर और उसके जो फिज़िकल डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है ना, उसकी वज़ह से उसका स्लीप पैटर्न क्या हो रहा है, टूट गया, डिस्टर्ब हो गया बिल्कुल। तो ये हो गए जिसके डायग्नोसिस। अब उसके बाद आता है हमारा गोल्स। हमने क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाए हैं यहाँ पे। वो कौन-कौन से बनाए हैं? शॉर्ट टर्म में क्या बनाया कि पेशेंट वर्बलाइज़ कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, समझ के पाए चीज़ को, कि इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल रेबीज़ का क्या होता है। पेशेंट का जो वुंड है वो क्या करे, फ्री रहे किसी चीज़ से, इन्फेक्शन से। ये हमने क्या बनाए हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए हैं। फिर हमने लॉन्ग टर्म गोल बनाया कि पेशेंट क्या करे, कंप्लीट करेगा जो पीईपी लगता है ना, पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस और रिजेम जो होते हैं उनसे, वो क्या करेगा, पेशेंट कंप्लीट करेगा, जो भी इंटरवेंशंस होते हैं इसके। और पेशेंट क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा कि उसकी एंग्जायटी कम हो गई और जो स्लीप खराब हो रही थी ना उसकी, वो क्या हो गई, बेटर हो गया विदिन 1 वीक, मतलब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर उसकी जो स्लीप पैटर्न था वो भी ठीक हो गया है। ठीक है? तो ये हमने गोल्स बनानी है। उसके बाद हम आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में हमने क्या बनाना है, मतलब जो भी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है वो इंटरवेंशन में होती है। तो क्लीन करना है और ड्रेस करना है, और जो भी उसके घाव लगा हो ना, उसको एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा क्या करना है, उसको साफ करना है बिल्कुल, जो भी घाव हो गया उसका। एडमिनिस्टर करना है उसकी एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन,
जो भी शेड्यूल बन रहा है उसका, डे 0, 3, 7, 14, 18 जो भी उसका शेड्यूल बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, ठीक है? प्रोवाइड करना उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उसकी क्वेरीज़ को आंसर करना है, जो भी रेबीज़ के बारे में उसकी क्वेरी बन रही है। कोई घबराया होता है ना पेशेंट, बार-बार पूछता है कि इसमें क्या होएगा, क्या होएगा? तो उसको अच्छी तरह से पेशेंटली आपने क्या करना है, रिप्लाई करना है। एजुकेट करना है पेशेंट को कि जो घाव हो उसका हाइजीन रखना है और कोई भी साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं आने देना है। और क्या करना है, उसको एनकरेज करना है कि रिलैक्सेशन टेक्निक ले, जिससे एंग्जायटी कम हो उसकी और उसकी स्लीप अच्छी हो, जैसे ब्रीथिंग टेक्निक हो गई, योगा वगैरह हो गई, उसके लिए क्या इसको करना, उसको एनकरेज करना है। अब उसके बाद हमने क्या बनाना है इसका रैशनल्स। रैशनल्स में क्या बनाते हैं हम कि जो भी हमने इंटरवेंशंस किए, वो क्यों किए हैं। तो प्रिवेंशन कर रहे हैं ताकि उसकी जो भी साफ वगैरह कर रहे हैं उसके घाव को, ताकि उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, कहीं पे जो बाइट वुंड है ना उससे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। रेबीज की वैक्सीनेशन लगा रहे हैं उसको, क्योंकि ये ओनली प्रिवेंटिव मेजर है आफ्टर द एक्सपोजर। मतलब अगर काट लिया है ना कुत्ते ने, तो ये ही आपको अपनाना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। एजुकेट कर रहे हैं उसको ताकि उसकी जो फियर है वो रिड्यूस हो उसके, ठीक है। और उसका कोऑपरेशन क्या है, इंक्रीज हो उसके मतलब वो पेशेंट और डॉक्टर्स के साथ और नर्सेस के साथ कोऑपरेट अच्छे से कर पाए पेशेंट। प्रॉपर हाइजीन से क्या होएगा, उसके जो वुंड का जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होएगा। रिलैक्सेशन क्या करेंगे, उसकी रेस्ट को इंप्रूव करेंगे और इमोशनल वेलबींग को भी क्या करेंगे, उसकी इंप्रूव करेंगे। अब उसके बाद एट द एंड हमने क्या करना है, उसका इवैल्यूएशन कर लेंगे। जो भी पेशेंट के साथ हमने ट्रीटमेंट वगैरह लिया है, उससे क्या थेरेपी वगैरह ली है, उससे क्या इवैल्यूएशन आया, क्या उसको फ़र्क पड़ा है। पेशेंट क्या एक्सप्लेन कर पा रहा है, कंप्लीट पीईपी शेड्यूल को, जो भी उसको दवा इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, प्रिवेंशन होना, उसको क्या करना है वो अब एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसको सब कुछ याद हो गया, समझ में आ गया उसको। वुंड जो भी उसके घाव लगा है, साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब कोई पस नहीं जमी है उसको और कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं हुई है। पेशेंट क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि वो कामल फील कर रहा है और क्या कर रहा है, लेस एंग्ज़ियस फील कर रहा है, घबराहट वगैरह भी नहीं हो रही उसको, ज़्यादा उत्तेजक टाइप को उसको फील नहीं हो रही है, ठीक है? और घबराहट में जो होता है, ठीक है? पेशेंट क्या कर रहा है, स्लीपिंग बेटर कर रहे हैं, उसकी अच्छी तरह सो पा रहा है, अटेंड कर पा रहा है, शेड्यूल वैक्सीनेशन विजिट्स हैं, उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर पा रहा है, अटेंड कर पा रहा है। तो ये हो गया जिसके इवैल्यूएशन। एट द एंड क्या आता है हमारा नर्सिंग केयर प्लान। जो भी हमने आपको समझाया ना, वो सारा क्या करना आपने इस नर्सिंग केयर प्लान में पुट कर देना है एज़ इट इज़। आप इसको एज़ इट इज़ आप असाइनमेंट में अभी एज़ इट लिख के यहाँ पे सबमिट करा सकते हो। ठीक है बच्चों? तो ओके बच्चों, फिर चलते हैं जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। और हाँ, टॉपिक के पीपीटी और पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके माँग लेना यार। किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।